नमस्कार श्रोतागण, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मशोध के अद्भुत विचार सागर में। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। पिछले वीडियो में मनु और शत्रुपा के तप और साधना का चर्चा किया गया था। दोनों ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ऐसा तप किए कि शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा ही रह गया था। फिर भी कोई दुख नहीं। देवी देवताओं के वरदान को भी अस्वीकार कर दिए। इस प्रकार देवयोनि के महापुरुषों को भी बहुत कठिन यत्न करना पड़ा, तभी ईश्वरीय दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम तो अधम शरीर वाले प्राणी हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ हरिष्ये तद धनम, उसका धन हर लेता हूँ। करोमि बंधु विच्छेदम, और कुटुंबों से संबंध विच्छेद कर देता हूँ। सौ दुखैन जीवती, वह दुखपूर्वक जीता है, तभी उसे संसार से वैराग्य होता है और प्रभु की शरण में जाता है। एक बार श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर में स्नान करने गए। स्नान करने से पहले राम और लक्ष्मण ने सरोवर के किनारे मिट्टी में धनुष बाण गाड़ दिए। इसके बाद स्नान करने लगे। स्नान करने के बाद बाण निकाले तो देखा बाण के एक सिरा में खून लगा था। राम ने देखकर कहा, लक्ष्मण, लगता है किसी जीव की हिंसा हो गई है। लक्ष्मण ने मिट्टी खोदकर देखा तो एक मेढक मरणासन हो गया था। श्री राम ने करुण स्वर में कहा, तुमने आवाज़ क्यों नहीं लग दिया? हम लोग तुम्हें बचा लेते। मेढक ने कहा, भगवान, जब सांप पकड़ता है तो आपको पुकारता हूँ कि बचाओ हमें, लेकिन अब देखता हूँ कि स्वयं प्रभु श्री राम ही मुझे मार रहे हैं, तो अब किसको पुकारूं? इसलिए चुप रहना ही उचित समझा। मेढक दुखी नहीं था, बल्कि भाव विभोर हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि बड़े भाग्य से ही साक्षात ईश्वर का दर्शन लाभ होता है। इस प्रकार जिसे ईश्वर लाभ हो जाता है वह अपना तन मन प्राण सब उन्हें दे देता है। वह दुख या कष्ट में भी आनंदित रहता है। यही हाल मनु जी और शत्रुपा जी का भी था। अपना तन मन आत्मा सब कुछ पर ब्रह्म परमेश्वर को दे चुके थे। उनका अपना कुछ भी नहीं बचा। जिस भक्त को ईश्वर लाभ नहीं होता, मन में तर्क वितर्क स्वतः होता रहता है, लेकिन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ईश्वरी सत्ता तो बुद्धि से परे है। ऐसे ही भक्तों के लिए श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में ईश्वर के स्वरूप के बारे में कहा है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करम करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक्ता बड़ जोगी। मेरे प्रभु,
बिना पैर ही के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, बिना मुंह और जिह्वा के ही सभी रसों का आनंद लेते हैं और बिना वाणी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घ्राण बिंदु बास असीसा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। वह बिना ही शरीर के अपने भक्तों को स्पर्श भी करते हैं, बिना ही आँखों के देखते भी हैं और बिना ही नाक के गंधों को सूंघते भी हैं। ऐसे तो हैं मेरे प्रभु। उस ब्रह्म की सभी करनी अलौकिक है, जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, लेकिन अनुभव तो की ही जा सकती है। इसके लिए कोई तत्ववेत्ता ब्रह्मज्ञानी सद्गुरु मिल जाए तो हम सभी हृदय में ही दर्शन कर अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अब ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।